नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको बेबी बॉय का कुर्ता बनाना सिखाऊंगी। और ये लिनन फैब्रिक से मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखाने वाली हूँ। और जो कुर्ता है वो मैं अपने बेबी बॉय के लिए बना रही हूँ, उसके बर्थडे के लिए। तो बहुत ही अच्छा बन करके रेडी हुआ है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। कुर्ते की यहाँ पर मेजरमेंट है, देखो लेंथ यहाँ पर है 18 इंच, चेस्ट है यहाँ पर 20 है चेस्ट। तो इसमें हम लूजिंग देंगे 5 या 6 की, आप दे सकते हो। तो मैंने 6 इंच की लूजिंग दी है, तो ये हो गया 26। अब 26 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 6.5 आया। तो मैंने 6.5 यहाँ पर लिख लिया है। अब वेस्ट जितना भी आपका चेस्ट होगा उसमें से आपको -0.25 करना है, ठीक है। जितना भी चेस्ट है उसमें से -2.5 करना है, तो 6.2 आ जाएगा हमारा वेस्ट। और जितना आपका चेस्ट है उसमें से आपको +0.25 करना है हिप के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा हिप 6.7। तो जितना हमारा चेस्ट है इसी के हिसाब से आपको सारा यहाँ पर मेजरमेंट लेना है अपने बेबी के लिए। और अगर आपका बेबी का टमी बाहर है तो आप उसका अलग से भी मेजरमेंट ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर पल्ले, आप पल्ले यहाँ पर 6.5 भी ले सकते हो, या फिर जितना हिप है उसके बराबर भी यहाँ पर ले सकते हो। 6.7 भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट देख लीजिए आप, शोल्डर आपको किस तरह से लेना है। तो शोल्डर आपका जो भी होगा फुल शोल्डर, उसमें +1 करना है और डिवाइड 2 करना है। तो हमारा जो शोल्डर है वो है 9, +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, डिवाइड 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारा शोल्डर यहाँ पर होगा 5 इंच। अब आर्म होल का फॉर्मूला है यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 6 + 1.50। तो चेस्ट 20 है, डिवाइड 6 करेंगे 3.3 आएगा, +1.5 करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। तो आपको भी सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है। बस आपका यहाँ पे चेस्ट अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर शोल्डर डाउन कितने करने हैं आपको, देखो शोल्डर डाउन। तो शोल्डर डाउन के लिए शोल्डर हमारे जितने भी है उसे हम डिवाइड 4 करेंगे। तो शोल्डर हमारा कितना आया था 5, फुल शोल्डर नहीं, जो अभी आया हमने निकाला वो वाला। तो 5 आया, तो 5 को डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा हमारा 1.25। तो शोल्डर डाउन हमें करने हैं 1.25 के। अब क्योंकि ये जैसे मैंने शर्ट में बताया था सेम उसी तरह से है, पर शर्ट में क्योंकि हमारा नेक छोटा होता है, आगे से खुला रहता है, तो उसमें हम अलग तरीके से मेजरमेंट लेते हैं। अब क्योंकि ये हमारा कुर्ता है तो कुर्ता में ना नेक विड्थ भी हम ज़्यादा लेंगे और लेंथ भी हम ज़्यादा लेंगे। तो नेक की विड्थ हम यहाँ पे 2 इंच लेंगे और लेंथ 2.5 इंच लेंगे, ठीक है। अब बैक नेक में आप 0.5 भी ले सकते हो और 1 इंच भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच लिया है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं किस तरह से आपको यहाँ पर निशान लगाने हैं। लंबाई सबसे पहले हम लेते हैं लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी जितनी भी लंबाई होगी उसमें 1+ करके आपको लंबाई लेनी है, क्योंकि सिलाई में भी हमारा जाता है ना, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें लेना है अपना शोल्डर। तो शोल्डर हमने कितना निकाला, 5 इंच आया हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक 5 इंच पे शोल्डर का मार्किंग हमने कर दी। अब शोल्डर डाउन कितना करना है, तो डाउन आया हमारा यहाँ पे 1.25। तो हम 1.25 पे डाउन कर देंगे शोल्डर, ओके। अब यहाँ से जहाँ से हमने शोल्डर डाउन के यहाँ से यहाँ तक हमें आर्म होल का मार्क करना है। तो आर्म होल हमारा है 4.8। तो 4.8 यहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आपका चेस्ट जितना भी था ये हमारा है 6.5 इंच। फिर हमें वेस्ट कितना लेना है, देखो शर्ट में अलग नाप था पर ये कुर्ता है, ये लंबा होता है। तो इसमें आपको कैसे देखना है कि आपका कमर कितना है और आपको हिप कितने पे लेना है। तो देखो ऊपर से 9 इंच पर, ये देखो ऊपर से 9 इंच पर आपको वेस्ट लेना है आपकी कमर का, और ऊपर से 13 या 13.5 इंच पर आपको हिप का लेना है, ठीक है। ये तीनों निशान आपके हो जाएंगे। चेस्ट लाइन हमें मिल जाएगी जब हम आर्म होल लेंगे। और फिर ऊपर से यहाँ से वेस्ट कितना लेना है, 9 इंच पर, यहाँ से यहाँ तक 9 इंच आप निशान लगाना, ये आपकी वेस्ट मिल जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक 13 इंच होगा तो ये आपके हिप मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब चेस्ट का आपने लगाया 6.5 इंच, वेस्ट का लगाया 6.2 इंच और हिप का लगाया आपने 6.7 इंच, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम सीधा मिला देंगे। हाफ इंच हम एक्स्ट्रा देंगे सिलाई के लिए। और नेक की यहाँ पर विड्थ लेंगे हम 2 इंच और लेंथ लेंगे 2.5 इंच। तो ये हमारी सारी मार्किंग हो गई है। फिर हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको कपड़े पर इसको कटिंग करना सिखाऊंगी।
तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है और मैं पहले पेपर के ऊपर आपको मार्किंग करना सिखाऊंगी, उसके बाद मैं इसे फैब्रिक के ऊपर कट करूंगी। आप चाहो तो डायरेक्ट आप फैब्रिक के ऊपर भी कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लंबाई के हिसाब से अपना जितना भी आप लंबाई चाहते हो उतना यहाँ पर निशान लगा दो, ठीक है। उससे हाफ इंच ज़्यादा लेकर के निशान लगा दो, क्योंकि नीचे से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी है ना, तो हाफ इंच ज़्यादा लेकर के आपको निशान लगाना है। तो अब यहाँ पर दूसरी साइड भी मैं मार्किंग उतनी ही कर दूंगी। तो ये हम इसलिए करते हैं दोनों साइड, ताकि जो हमारी मार्किंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो यहाँ पर अब मैं स्ट्रेट एक मार्क कर दूंगी। अब लंबाई यहाँ पर देखो 18 इंच मुझे इसकी रखनी है। जितनी भी आपको रेडी रखनी है ना लंबाई, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के आपको निशान लगाना है, ठीक है। और क्योंकि हमारा नीचे की साइड फोल्ड में भी जाएगा, जब हम नीचे से फोल्ड करेंगे तो 1 इंच ज़्यादा लेना है आपको, तब आपको लंबाई का निशान लगाना है। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर का सारा मेजरमेंट मैंने आपको शुरू में समझा दिया है। तो हमारा ये आया 5 इंच, तो 5 इंच पर हम शोल्डर का मार्क करेंगे और यहाँ से हम डाउन करेंगे शोल्डर 1.25 पर। तो आपका जितना भी आएगा पहले सब कुछ लिख करके रखें, उसके बाद यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। तो आप साथ के साथ भी कर सकते हो, पर मैं पहले ही सब कुछ लिख लेती हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे 2 इंच का आपको विड्थ रखनी है नेक की, क्योंकि ये कुर्ता है तो थोड़ी चौड़ी हम नेक रखेंगे इसमें, इसलिए मैंने 2 इंच लिया है। अब इन दोनों मार्किंग को मैंने मिला दिया है। अब यहाँ से जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किए थे वहाँ से हम मार्क करेंगे आर्म होल का। तो 4.8 पर हमारा आर्म होल आया था, तो ये हमारी मिल जाएगी हमें चेस्ट लाइन। तो यहाँ से इस तरह से एक बार मैं मार्क कर लूँगी और फिर इसे स्ट्रेट कर दूंगी, क्योंकि ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। अब चेस्ट लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब हमें यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो आपका जो भी चेस्ट होगी उसमें आपको लूजिंग देनी है 5 इंच या 6 इंच की। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच की दी है। तो 20 यहाँ पे चेस्ट थी, प्लस 6 किया 26 हो गया, डिवाइड 4 करेंगे 6.5 पर ये मार्क कर दिया। अब यहाँ से इसका आपको हाफ लेना है, ऐसे सेंटर करना है और फिर यहाँ से आपको लंबाई का निशान लगाना है। अब ये आपको कैसे करना है, देखो अब चेस्ट हमने लगा लिया, वेस्ट की आपको कैसे लेनी, ऊपर से 9 इंच पे आपको वेस्ट का मार्क करना है और ऊपर से 13 या 13.5 पर आपको करना है हिप का मार्क, ठीक है। आप एक बार इसे अपने बेबी के हिसाब से नाप भी सकते हो, पर ये बिल्कुल सही नाप है, इस हिसाब से भी आप निशान लगा सकते हो। ऊपर से 9 इंच पर हम लेंगे वेस्ट और ऊपर से 13 इंच पर हम लेंगे हिप, ठीक है। इतना हमने मार्क किया। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। जितना भी आपका वेस्ट होगा उसे आपको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क करना है। मेरा यहाँ पे 6.2 आया है और अब हम हिप का निशान लगाएंगे। 6.7 इंच पे मेरा हिप का मार्क आया। आपका जो भी आएगा आपको उसी पर मार्क करना है और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब लूज़ है, बहुत ही कंफर्टेबल है। कुर्ता थोड़ा लूज ही रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, ठीक है। अब जो पल्ले हैं वो आप बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हो या फिर थोड़े ज़्यादा या कम अपने हिसाब से कर सकते हो। वैसे तो स्ट्रेट रखना सही रहेगा। जितना आपने हिप लिया है उतना ही आप यहाँ पर पल्ले भी ले सकते हो। तो अब इन सारी मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे इस तरीके से करके। और फिर ये जब आप कटिंग कर लोगे ना पेपर, तो आप ये पेपर को संभाल के रखना और जब भी आपको कटिंग करनी हो अपने फैब्रिक के ऊपर, तो आप इसे फैब्रिक के ऊपर रखो और कटिंग कर लो। तो ये बहुत इजी हो जाता है, एक बार ही आपको मेहनत करनी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा तरीका लगता है और आप इस तरह से ज़रूर से बना करके अपने पास से रखें। तो अब इस मार्किंग को हम सीधा पहले स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारे आर्म होल है और अब आर्म होल का भी हम सेंटर लेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हाफ इंच पे एक निशान लगा दूंगी और अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। इस तरह से सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे और ये जो हमने हाफ इंच अंदर लिया है ना, इसमें इस तरह से हम एक मार्क कर देंगे अंदर की साइड, ऐसे करके। और अब यहाँ पे हम आर्म होल का यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये जो हमने सेंटर लिया था वहां तक, इस तरीके से आपको ये आर्म होल की शेप दे देनी है, ठीक है, इस तरह से। अब हाफ इंच पर हम एक और आर्म होल का यहाँ पर मार्क करेंगे। ये हम बैक आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और इसमें भी आपको कर्व स्केल लेना है और इससे आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। आप चाहो तो सिंपल हाथ से भी बना सकते हो, इससे थोड़ा फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। यह हाथ से बनाने के बाद एक बार आप इससे चेक कर सकते हो कि मार्किंग ठीक है कि नहीं।
तो ये दोनों मार्किंग मैंने यहाँ पर कर दी है। और अब यहाँ पर नेक की आप लंबाई का निशान लगाओ। तो नेक की जो लंबाई है 2.5 मैंने यहाँ पर रखी है। 2.5 पर 2 इंच भी आप ले सकते हो, 2.5 पर भी ले सकते हो। और अब इस तरीके से आपको मिलाना है और यहाँ पर आपको गोलाई दे देनी है। आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हो या फिर स्केल से, कर्व स्केल से भी आप दे सकते हो। ठीक है, अब जो बैक जो नेक है वो यहाँ पर मैंने 1 इंच रखा है, आप हाफ इंच भी रख सकते हो। और ये सिलाई का यहाँ पर हमारा ये इतना सिलाई में चला जाएगा जब हम इसको सिलेंगे। तो ये वाला जो मार्क है ये हम कर लेंगे। उसके बाद हमें पीछे वाले बैक की यहाँ पर शेप देनी है, मतलब बैक नेक की। तो ये मैंने मार्किंग कर ली। अब जहां तक मार्किंग है वहीं से हम बैक नेक की ऐसे शेप दे देंगे गोलाई में, हल्की सी गोलाई यहाँ पर हम देंगे। तो ये हमारा बैक का नेक भी रेडी हो गया, फ्रंट का भी हो गया है। और ये दोनों पार्ट मैंने एक ही साथ यहाँ पर कट कर लिए हैं। और जब मैं इसे फैब्रिक के ऊपर रख करके कट करूंगी ना, तो यहाँ पर मैं सारी मार्किंग अलग से, मतलब जैसे ये फ्रंट आर्म होल की हमने शेप दी थी वो मैं बाद में शेप अलग से कट करके दे दूंगी। अब पेपर को मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड करके रख लिया है। अब जितनी भी आपको स्लीव की लेंथ रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगाना, जितनी भी लेंथ आपको लेनी है। तो यहाँ पर लेंथ का मैंने मार्क कर दिया और अब आपको एक स्ट्रेट यहाँ पर मार्क कर देना है। और जब आप स्लीव की लेंथ ज़्यादा रखते हो ना, तो आपको ये वाली जो मार्किंग है ये 3 इंच पर करनी है। जो हम डाउन करते हैं ना, स्लीव डाउन करनी है, वो 3 इंच पर आपको डाउन करनी है जब आप लेंथ ज़्यादा रखते हो स्लीव की। तो ये मैंने यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा दिया। अब यहाँ से जितना भी आपकी फिटिंग होगी स्लीव की उस पर आपको मार्क करना है और हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना सिलाई मार्जिन के लिए। तो अब यहाँ से जितना आपने आर्म होल लिया था ना उतना ही आपको यहाँ मार्क करना है। आप चाहो तो एक बार यहाँ से ना मेजर भी कर सकते हो। यहाँ से हमें इस तरह से जो आपका आर्म होल है ऐसे आपको चेक करना है कितना है। और जितना भी होगा ना आप बैक का भी एक बार चेक कर ले और फ्रंट का भी एक बार ऐसे चेक कर ले। ठीक है, और जो भी ज़्यादा होगा ना उस पर आपको यहाँ पर एक मार्क कर देना है, उतना ही। ठीक है, इससे आपका जो मार्किंग है ना स्लीव की वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इस तरीके से आपको मार्क कर देना है। और फिर हाफ इंच पर एक मार्क आपको यहाँ करना है। और चाहे तो आप इसका सेंटर ले ले इस तरह से, और जहां पर सेंटर लिया वहां पर आप हाफ इंच पर ऐसे मार्क करना और फिर ऐसे आपको शेप दे देनी है। इस तरह से हमने शेप दी। और इसके बाद आपको फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। इस तरह से आपको यहाँ पर शेप दे देनी है। और ये वाली यहाँ पर शेप देने के बाद इस तरह से आपको, चाहे आप हाथ से भी दे सकते हो, फिर ये आपको ऐसे मार्क सीधा मिला देना है जो आपकी फिटिंग का आपने निशान लगाया था वहां तक। तो ये हमारी यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेते हैं और अंदर वाला भी हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो स्लीव हमारी कटिंग हो गई है। अब मैंने जो हमारा फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड किया है और प्रेस करके आप अच्छे से रखे फोल्ड करके, और फिर यहाँ पर आपको ऐसे अपना ये पेपर रखना है और इसके ऊपर मार्किंग कर देनी है। और बंद साइड को बंद साइड ही रखना है, ये आपको ध्यान से चेक कर लेना है। अब यहाँ पर नेक में कटिंग कर दूंगी, केवल बैक साइड का ही अभी मैं नेक कटिंग करूंगी क्योंकि अभी मैं बैक साइड की ही मार्किंग यहाँ पर कर रही हूँ। तो बैक साइड के हिसाब से मैंने यहाँ पर सारी मार्किंग कर दी और अब इसको मैं कटिंग कर दूंगी। और इसके बाद जो हमारा फ्रंट आर्म होल था और फ्रंट यहाँ पर नेक था वो सब हम कट कर देंगे पेपर से। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर फ्रंट के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो ये देखो मैंने दोनों ही पार्ट यहाँ पर सेम सेम कट कर दिया है। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग थी, तो 2 कटिंग मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर ली है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हो गए। अब फ्रंट में से मैं फ्रंट, ये जो हमारा पेपर है उसमें से मैं फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दूंगी और नेक की भी मैंने कटिंग कर दी। अब एक पार्ट के ऊपर मैं रखूंगी और फ्रंट आर्म होल भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और नेक पे ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा और जो हमने पहले कट किया था वो हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर हो गए हैं।
और स्लीव की भी हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। तो अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो सेंटर में आपको मार्क करना है 5 इंच या 6 इंच पर आप मार्क कर सकते हो, और हाफ इंच पर आपको इस तरीके से मार्क करना है और बिल्कुल सेंटर अच्छे से बनाना है आपको नेक का। प्रेस कर ले आप इसमें और बिल्कुल सेंटर का ध्यान रखते हुए आपको हाफ इंच पर ये मार्क कर देना है। अब दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से हाफ इंच पर मार्क कर देना है और आपको बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करना है ये। तो ये 5 इंच पर भी आप ये मार्क कर सकते हो, 6 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। लंबाई जो आपको यहाँ पर नेक की, क्योंकि बीच में से हम इसको कट करेंगे ना, तो ये लंबाई आप 5 इंच पर भी ले सकते हो, 6 इंच पर भी ले सकते हो। और चाहो तो ये कटिंग करने के बाद आप नेक पर एक बार डाल के देख लेना, क्योंकि अगर सर बड़ा हो थोड़ा सा तो आप 6 इंच पर भी ले सकते हो, ठीक है, कटिंग करके। तो मैंने बीच में से कटिंग कर दी है और एक बार और मैं इसमें अच्छे से मार्क कर दूंगी ताकि, और ये मैंने लाइट कलर ली क्योंकि मेरा फैब्रिक जो है ये वाइट है और मैं नहीं चाहती थी इस पर कोई और कलर ज़्यादा दिखे या मुझे साफ करने में दिक्कत हो, तो इसलिए मैंने लाइट कलर लिया है। पर ये मुझे अच्छे से दिख रहा है, शायद आपको कैमरा पे उतना नहीं दिख रहा होगा। ये वाइट नहीं है, ये येलो है, मतलब येलो कलर की है ये चौक। तो ये पूरे में मैंने इस तरह से मार्किंग कर दी। अब आपको यहाँ पर एक पट्टी लेनी है कपड़े की और वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से एक बार चेक कर लेना है कि बिल्कुल बराबर है कि नहीं है, ठीक है। हाफ इंच दोनों साइड मैंने लिया है यहाँ पर और मार्किंग कर ली है। अब ये मैंने कपड़े की पट्टी ली है जो यहाँ पर 1.5 इंच की है इस तरह से, और ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है यहाँ पर। और जितना आपने यहाँ पे नेक कटिंग की है ना, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, जो एक्स्ट्रा होगा वो बाद में हम कट कर देंगे। तो अब इसमें इस तरीके से आपको यहाँ पर ना हाफ इंच पर ऐसे मार्क कर देना है, इस तरीके से मार्क करना है आपको। दोनों साइड हम मार्क कर देंगे। अब ये जो नेक में हमने यहाँ पर कट किया था ना, दोनों साइड एक एक कोना बना लेंगे हम यहाँ पे कट लगा के इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा लंबा कट आपको नहीं लगाना है, जितना आपने मार्किंग किए है ना बस उतने तक ही करना है ताकि ये इस तरह से खुल जाए। तो अब यहाँ पर ये हमने रेडी कर लिया। अब आपको अपना जो आपने पट्टी यहाँ पर कट की है वो आपको इसके ऊपर रखनी है, और हाफ इंच पे हमने मार्क किया था ना ऊपर भी और नेक पर भी, तो हाफ इंच पर ही आपको यहाँ पर सिलाई करनी है। और ये जो तरीका है ना नेक बनाने का, बहुत ज़्यादा इजी तरीका है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर हाफ इंच पर ही पूरे में सिलाई कर देनी है। तो ये हमने सिलाई कर दी है। अब इसको आपको इस तरह से अंदर फोल्ड कर लेना है, और ये जो बाहर वाली साइड है इसको इसके ऊपर ऐसे अच्छे से सेट करके फोल्ड कर लेना है और ऐसे शेप दे देनी है फ्रंट से। इसको आपको अच्छे से सेट करना है, आप चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो इसमें, और एक पिन आप ऊपर लगा लो, बिल्कुल ऊपर से आपको नेक बिल्कुल बराबर करना है, ठीक है। अच्छे से सेट करना है, आप इसमें प्रेस कर लोगे तो ये सेट हो जाएगा। एक सिलाई आपको यहाँ पर सेंटर में लगा देनी है इसके, डबल सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। और अब देखो, अब ऊपर की साइड से हम सिलाई लेकर के आएंगे इसमें। पिन मैंने यहाँ पर निकाल दी है। पिन मैंने इसलिए लगाई थी ताकि नीचे से जब मैं सिलाई करूँ ना बिल्कुल सेट हो जाए। अब किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। एक साइड से सिलाई लेकर के आएंगे, यहाँ तक लेकर के आएंगे, और जैसे हमारा कपड़ा है ना बिल्कुल उसी के ऊपर बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। अब दूसरी साइड तक हम लेकर के जाएंगे। अब यहाँ से आपको कपड़ा हटा लेना है जो ऊपर वाला है, और इसके ऊपर किनारे पे आपको ऐसे सिलाई कर देनी है। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। तो ये देखो हमारा नेक बिल्कुल बन करके तैयार हो गया, बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही कम टाइम में। बहुत अच्छा तरीका है, इसे आप ज़रूर से ऐसे नेक बना करके देखें। तो यहाँ पे अब आपको बैक साइड ऐसे रखनी है फ्रंट साइड के ऊपर, इस तरीके से इसको बिल्कुल बराबर से आपको रखना है। अब शोल्डर यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे, हाफ इंच की दूरी पर आपको शोल्डर पे सिलाई लगानी है। डबल सिलाई आपको यहाँ पर लगानी है। तो दोनों में आपको इस तरह से यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन कर लेने हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और बेबी की शर्ट भी मैंने बनानी सिखाई है, आप वो भी देख सकते हो। बहुत सारी शर्ट मैंने सिखाई है।
अब स्लीव को आपको सेंटर से सेंटर मिलाना है, इस तरीके से एक बार चेक करना है और जितना भी आएगा उस पे आपको मार्क करना है और फिर आपको स्लीव यहाँ पर जॉइन कर देनी है। तो सेंटर पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी ताकि हमारी स्लीव अच्छे से जॉइन हो पाए। अब यहाँ पर हम इसमें सिलाई कर लेंगे और दोनों ही आपको यहाँ पर बाजू रेडी कर लेनी है। तो ये रेडी करने के बाद आपको फिटिंग की यहाँ पर मार्किंग कर देनी है और जहाँ तक हमारा हिप है वहाँ तक ही आपको ये सिलाई करनी है, क्योंकि नीचे की साइड से हम स्लिट बनाएंगे और उसको खुला ही रखना है हमको। तो फिटिंग की आपको यहाँ पर एक बार मार्किंग कर लेनी है और फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो हाफ इंच हमने केवल एक्स्ट्रा लिया है, तो हाफ इंच की दूरी पर ही हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड हम इसी तरीके से यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। स्लीव से लेकर के जाना है आपको और ये साइड तक पूरे में आपको सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने हाफ इंच ही एक्स्ट्रा रखा था तो इसमें आपको नापने की ज़रूरत नहीं है, केवल हाफ इंच की दूरी पर ही आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपको डबल सिलाई लगानी है इस तरीके से और यहाँ पर हम स्लिट बनाने वाले हैं। नीचे की साइड से आपको ऐसे फोल्ड कर देना है, जो पल्ले हमारे नीचे की साइड से थे वो आपको फोल्ड करके रेडी करने हैं। इस पर भी हमने सिलाई लगा दी है। अब जैसे आप अपनी कुर्ती में स्लिट बनाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर भी इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलाई करनी है। तो यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है तो उसी हिसाब से आपको फोल्ड करना है ऐसे कपड़े को और फिर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, जैसे चाक बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही, जैसे कुर्ती में या आप अपने कुर्ते वगैरह में बनाते हो सेम वैसे ही यहाँ पर आपको बनाने हैं। तो ये सिलाई हम ऐसे लेकर के जाएंगे और फिर नीचे तक लेकर के इसको आएंगे और दोनों साइड आपको ऐसे ही रेडी करना है सिलाई करके। तो यहाँ पे ये मैंने सिलाई कर दी है। डबल सिलाई आपको नीचे की साइड से लगानी है ताकि हमारी सिलाई जल्दी से ना निकले। तो ये हमारी देखो सिलाई हो गई है। ये जो फैब्रिक है ये मैंने यहाँ पर लिनन का फैब्रिक लिया है, इसी फैब्रिक से मैंने शर्ट भी बनाई है और उसी में से बचा हुआ था ये कपड़ा, तो मैंने यहाँ पर कुर्ता भी बना दिया। तो अब ये देखो नेक हमारा यहाँ पर रह गया है, तो नेक के लिए हम ओरेप पट्टी से बनाएंगे। ओरेप पट्टी मैंने यहाँ पर कट कर ली है, आप देख सकते हो चौड़ाई इसकी। और अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद अब आपको एक साइड से सिलाई लगानी है। यहाँ पर डबल फोल्ड किया है हमने फैब्रिक और फिर इस तरह से आपको रखना है और ऐसे आगे की साइड से एक्स्ट्रा हम यहाँ पर फैब्रिक कट कर देंगे और इसको यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करके ही हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आपको सिलाई लगाते जाना है यहाँ पर। और ये जो कपड़े की राइट साइड में यहाँ पर रख करके सिलाई लगा रही हूँ, फिर ये हम फोल्ड कर देंगे रॉन्ग साइड। तो एक साइड से आपको सिलाई लगाना है और फिर दूसरी साइड तक आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है, यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और फिर फोल्ड करके ही आपको ये सिलाई यहाँ पर ख़त्म करनी है इस तरह से। ठीक है, ये सिलाई हमने लगाई। अब देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे हल्के से ना मैं कट लगा दूंगी ताकि जब हम इसको फोल्ड सीधा करेंगे ना तो फिनिशिंग आ जाएगी। और कट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि सिलाई कट नहीं करनी है, बस हल्के हल्के कट आपको लगाने हैं ताकि फिनिशिंग आ जाए जब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो अब यहाँ से आपको इसको सीधा कर लेना है तो ये फिनिशिंग आ जाएगी इस साइड। अब इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फिर एक सिलाई और लगा देंगे। ये हमारी फाइनल वाली सिलाई हो जाएगी। तो नेक बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और एक पट्टी से बहुत ही जल्दी नेक बन जाता है। बस मैं आपको फिनिशिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर आप बिगनर हो तो यहाँ पर हमने सिलाई को एंड किया और ये देखो नेक भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस तरीके से प्रेस कर लूँगी मैं इसमें, इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर हम बटन लगा देंगे। तो बटन आपको यहाँ पर लगाने हैं, बटन लगाने हैं और काज लगाने हैं। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर कुर्ता बन करके तैयार हो गया है। बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा। और अगर ऐसा मार्केट में आप लेने जाओगे ना बहुत महंगा पड़ेगा। ये मुझे काफ़ी सस्ता पड़ गया है क्योंकि मैंने ऑनलाइन फैब्रिक मंगाया था, मतलब एक इंस्टाग्राम पेज से मैंने फैब्रिक मंगाया था। लिनन फैब्रिक है, प्योर लिनन है ये। और आप अगर लिनन फैब्रिक आपने खरीदा तो आपको पता होगा थोड़ा सा महंगा आता है। तो उससे आप खुद अपने बेबी के लिए बनाओगे। 1 मीटर फैब्रिक में से एक शर्ट बन गई है मेरे बेबी की और एक कुर्ता
कुर्ता बना है। तो ये इसका फाइनल लुक है, ये आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा ये यहाँ पर बन करके रेडी हुआ है। ये मैंने अपने बेबी के बर्थडे के लिए रेडी किया था। मैंने शर्ट भी बनाई थी और कुर्ता भी बनाया था। मैंने सोचा था जो भी उसे अच्छा लगे ना उसके ऊपर मैं वही पहना दूंगी। तो शर्ट भी पहनाई थी, पर क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने इसको कुर्ता ही पहना दिया था, क्योंकि शर्ट के साथ जीन्स वगैरह थोड़ी कंफर्टेबल नहीं थी ज़्यादा गर्मी के हिसाब से। तो ये इसका फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और शेयर करना।